हेलो एवरीवन। आज हम असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे जो कि 20 मार्क्स की है, 1 सितंबर की। सोशल साइंस की है, क्लास 10th की। सबसे पहले पैसेज पढ़ के 6 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs provided that its technology accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as a resource। ऐसी थिंग जो अवेलेबल हो इन्वायरमेंट में, जिसे लोग यूज कर सके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिसेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, तो इन्हें कहा जाता है रिसोर्स। यू थिंक दैट रिसोर्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर। आप सब जानते हैं और हम में से ज्यादातर जानते हैं कि ये गिफ्ट है नेचर का। दे आर नॉट, पर ये नहीं है। दे आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के फंक्शन है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। यहाँ तक कि ह्यूमन भी एक तरह के रिसोर्स हैं जो कि बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। द ट्रांसपोर्ट मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, कुछ ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में जिन्हें रिसोर्स कहा जाता है, और वो रॉ फॉर्म में है जिन्हें हम अपनी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। रिसोर्स को कुछ बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। on the basis of ownership, individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential, developed, stoked and reverse। अब ये हमने पढ़ा, तो 4 कैटेगरी में हमारे रिसोर्स बांटे गए हैं, उनकी किसके ऊपर, उनकी कंपोनेंट्स के ऊपर। अब समथिंग कैन बी कॉल्ड अ रिसोर्स इफ इट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो ये तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिसोर्सेज ट्रू। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ट्रू है, यहाँ पे है हमारा ह्यूमन बीइंग्स प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म मटेरियल्स इनटू रिसोर्स, दे आर रिसोर्स देमसेल्व्स। सो ये रिसोर्स के बारे में बिल्कुल सही बात की गई है। Which of the following is not one of the way to classify resource? Exhaustibility, ownership, origin या फिर ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी गलत है। अब टेरिटोरियल waters of a country are an example of natural resource। एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, क्या है यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल्स है जो कि खत्म हो सकते हैं। अ पब्लिक पार्क नियर योर हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, कम्युनिटी रिसोर्स का। इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री में एन एवरेज पर्सन इनकम, अगर एक एवरेज पर्सन की इनकम है स्टेट ए में मोर देन द एवरेज पर्सन इनकम इन स्टेट बी, पर जो स्टेट बी है उसमें हाई लिटरेसी रेट है एंड लो इनफैक्ट मोरालिटी रेट है। यहाँ पे कम बच्चे मरते हैं और पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। एंड द लेवल ऑफ पॉल्यूशन आर ऑल्सो मच लोअर, और पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत कम है अगर ए को कंपेयर करें। देन विच ऑफ दीज स्टेट, कौन सी स्टेट जो है वो मोर डेवलप्ड है और वाई। गिव एनी 2 रीजन, कोई 2 रीजन दो। आई विल कंसिडर स्टेट बी एज मोर डेवलप्ड बिकॉज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉट ऑल ओवर डेवलपमेंट। इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट है डेवलपमेंट के लिए, पर सारी डेवलपमेंट के लिए नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा लिटरेसी, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारे रिसोर्स भी जरूरी है जो कि बी में है। तो हमारा बी ज्यादा अच्छा स्टेट है, ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है। 7 अब है डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट should not comprise with the needs of the future generation. Do you agree? Give 3 arguments. I complete agree with this statement because not only do we have a right on the earth but it belongs to all of us. क्योंकि अर्थ पे खाली हमारा राज नहीं है, सबका है। The earth we have borrowed from future generation.
हमने अर्थ फ्यूचर से पाई है एंड वी हैव टू हैंड इट ओवर टू देम, और हमें फ्यूचर के लोगों को ही इसे वापस देना पड़ेगा। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ वी डू नॉट कंजर्व द अर्थ, अगर हम अर्थ को सेफ नहीं रखेंगे और इसके रिसोर्स को सेफ नहीं रखेंगे, देन द वेरी एग्जिस्टेंट, तो बहुत जल्दी जो पूरी अर्थ है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत डेंजर में चल रही है। अब व्हाट इज सोइल इरोजन? द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट fertile layer of the soil by the water or by wind is called soil erosion. The two methods of soil erosion are: we should plant more and more trees and we must control overgrazing. अब डिस्क्राइब करने हैं important attributes for comparing development in different countries. तो पर कैपिटा इनकम किस हिसाब से है पूरी पॉपुलेशन की, लिटरेसी रेट, लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं, थर्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे जो है वो मर जाते हैं पूरी साल में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी लोगों की एवरेज एज है। सो जितने भी फैक्टर हैं इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट जो है इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट्स के संग, तब तक के लिए बाय।